ओडीआई सीरीज में जबरदस्त बैटिंग करने वाले विराट कोहली को लेकर नई खबर आई है और ये फैंस के लिए थोड़ी परेशान कर सकती है, क्योंकि एक लड़ाई मैदान पर जरूर चल रही थी, लेकिन मैदान के बाहर जो लड़ाई थी वो आईसीसी की थी, आईसीसी रैंकिंग की थी, जिसमें विराट कोहली नंबर 1 सीरीज से पहले थे। सीरीज में कमाल का प्रदर्शन भी किया, लेकिन नई रैंकिंग में विराट कोहली पीछे हो गए हैं डैरल मिचेल से। डैरल मिचेल ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए सीरीज में 2 शतक जड़ा और जिसमें शतक नहीं जड़ा उसमें भी 80+ रन बनाए, लिहाजा उनको फायदा इस सीरीज का और बल्कि उनके पिछले 7-8 मुकाबलों का हुआ है जिसमें उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करी है। तो ओडीआई की जो नई रैंकिंग है उसके मुताबिक विराट कोहली से करीब 50 पॉइंट आगे चले गए हैं। यहाँ पर रेटिंग जो बोला जाता है इसमें अगर आप देखें डैरल मिचेल आगे चल गए हैं और विराट कोहली नंबर 2 पर आ गए। नंबर 3 पर इब्राहिम ज़ादरान अफगानिस्तान के, 4 पर रोहित शर्मा, 5 पर शुभमन गिल, यानी कि टॉप 5 में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल है। वहीं अगर आप देखेंगे जो टेस्ट टीम की रैंकिंग है, ये भारत के लिहाज से अगर आप देखें टॉप 5 में कोई भी खिलाड़ी नहीं है, इसी लिहाज से घर पर मुकाबले भी भारत हार रहा है। अगर आप टी20 में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पर अभिषेक शर्मा है, नंबर 3 पर तिलक वर्मा है, बीच में फिल सॉल्ट, जॉश बटलर और पाकिस्तान के शाहिबजादा फरहान भी है। वहीं ऑलराउंडर की अगर आप रैंकिंग देखें तो उसमें टेस्ट में रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर हैं और जो उनसे नीचे नंबर 2 पर मार्को एंसन है, उनसे काफ़ी आगे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जडेजा। 3 पर स्टोक्स हैं और टॉप 5 में और कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं है। ओडीआई में अगर आप देखें, ये थोड़ा सा भारत के लिए परेशान करने वाली बात है कि ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में आपका कोई खिलाड़ी टॉप 5 में नहीं है। इस लिस्ट में अगर आप देखें टॉप पर उमरजई अफगानिस्तान के हैं, 5 पर राशिद खान अफगानिस्तान के हैं। वहीं अगर आप देखेंगे टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में, वहां पर भी नंबर 1 पर सिकंदर रजा है, भारत के हार्दिक पांड्या नंबर 4 पर है, यानी कि टॉप 5 में भारत का सिर्फ एक खिलाड़ी है। यानी कि अगर आप टेस्ट, ओडीआई और एक तरीके से अगर टी20 देखेंगे तो ऑलराउंडर, भारतीय ऑलराउंडर का दबदबा कम नजर आता है। लेकिन नजर कहां आता है, टेस्ट की बॉलिंग रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पर बुमराह है, उसके अलावा फिर कोई गेंदबाज नजर नहीं आता। वहां स्टार्क दिखेंगे, पैट कमिंस दिखेंगे और बाकी भारत के खिलाड़ी नहीं दिखते हैं। बॉलिंग में देखेंगे ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर राशिद खान है और ओडीआई में बाकी बुमराह भी नहीं है। टॉप 5 में भारत का कोई गेंदबाज नहीं है और यही दिखाता है कि भारत की ओडीआई टीम पर सवाल क्यों खड़े होते हैं कि क्या 2027 की हमारी ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी इतनी काफी है, आपके रैंकिंग में तक कोई बॉलर नहीं है। क्योंकि बुमराह इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने 2020 वर्ल्ड कप के बाद से ओडीआई ज्यादा खेला ही नहीं है। वो खेले होते तो इस रैंकिंग में भी वो टॉप पर होते। वहीं अगर टी20 की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती टॉप पर, बाकी 5 में दूसरा कोई गेंदबाज है ही नहीं। तो भारतीय टीम ने जहां बल्लेबाजी में दबदबा दिखाया है, खासतौर पर ओडीआई में, टी20 में, वहीं बाकी जगहों पर बॉलिंग में टॉप पर दिख जाता है, लेकिन बाकी कोई दूसरा खिलाड़ी नजर नहीं आता है। क्या आपको लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप तक विराट कोहली का ये फेस बरकरार रहेगा या आपको लगता है कि इसमें कुछ और खिलाड़ियों की एंट्री होने वाली है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।